हेलो गाइज, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। ओके, तो सबसे पहली बात, एक्सट्रीमली सॉरी। तुम लोग बोलते रहोगे सर आप रेगुलर दिख ही नहीं रहे हो, सर रेगुलर वीडियो आ ही नहीं रहे हैं। ओके, सो एक्चुअल में मेरा शेड्यूल बहुत पैक है। अगर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लिटरली तुम लोग बिलीव नहीं करोगे अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि दिन में लगभग मेरे 7 से 8 घंटे लेक्चर हो जा रहे हैं। ओके, ये घंटे की बात कर रहा हूं और उसके बाद बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जा रही है। फिर भी मैं एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि तुम लोग को रेगुलर वीडियोस मिले। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहला काम करने वाले हैं हम लोग डाउट सॉल्विंग। क्योंकि मैंने देखा ऑलमोस्ट जो डाउट है, जो रिलेशन स्टैब्लिश है, वो नहीं आ रहा है लोगों को। ओके, तो सबसे पहले वो चीज क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर वो चीज नहीं आएगा तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले डाउट सॉल्विंग करेंगे। ओके, अब मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था, अगर तुमको याद होगा तो मैंने तुमको बोला था कि यू हैव टू प्रोड्यूस और यू हैव टू स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर डेंसिटी, यस और नो, प्रेशर डेंसिटी हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। ओके, तो कैसे करेंगे उसको, चलो यहां पे ध्यान दे दो, यहां पे ध्यान दे दो। ओके, लेट अस से प्रेशर को हम लोग P ले लेते हैं, हाँ या ना। डेंसिटी को हम लोग D ले लेते हैं, हाँ या ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम लोग A ले लेते हैं, और ये था हाइट को हम लोग H ले लेते हैं। ओके, ये चीज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब तुम लोग बोलोगे सर कितना इजी है, तुम लोग बोलोगे सर बहुत ज्यादा इजी है ये। देखो ध्यान से समझो इसको। ओके, मैंने क्या बोला था, मैंने तुमको बोला था कि बस तुमको क्या करना है, किसी एक क्वांटिटी को सारे क्वांटिटी के साथ डिपेंडेंसी शो कर देना है। तो मान लो प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी, हाँ या ना। बट उसका पावर कितना होगा ये हमको नहीं पता, भाई हमको पता ही नहीं उसका पावर कितना होगा। लेट्स से द पावर इज x, मैंने बताया था तुम लोग x ले लो, ABCD ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, प्रेशर को वापस डिपेंडेंसी बता दो किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। ओके, इसको जनरली हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे भी G रखेंगे। ओके, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, हाँ या ना। उसका पावर मुझे पता है क्या, नहीं पता है, क्या डाल दोगे, Y डाल दोगे। नेक्स्ट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, उसका पावर तुमको पता है क्या, नहीं पता है, मान लो Z ले लो, यस और नो। इंस्टेड ऑफ X Y Z यू कैन टेक ABC ऑल्सो। ध्यान से समझो, देखो ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज समझा आगे बढ़े अपन। ओके, बाद में मत बोलना सर आपने समझा नहीं था। देखो यहां पे देख लो, अब ये तीनों को कंबाइन कर दो। अब तीनों को कंबाइन कर दोगे, क्या मिलेगा तुमको, मिलेगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू D का पावर X, G का पावर Y एंड H का पावर Z, हाँ या ना। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इक्वल्स टू डालना है। मैंने बताया था क्या आएगा, फिजिक्स का एक नियम है, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू K dx G रेस टू Y H रेस टू Z। यहां तक कुछ डाउट है? पक्का देख लो, वीडियो पॉज कर लो, पीछे चले जाओ, वापस देख लो, कुछ डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यू हैव टू, देखो यहां तक पहुंचने के बाद अब जो नेक्स्ट काम है ना, वो नेक्स्ट काम तभी पॉसिबल है जब तुमको डायमेंशन ऑलरेडी पता होंगे। अगर डायमेंशन ऑलरेडी पता नहीं होंगे तो फिर ये काम अटक जाएगा, बट इसके बाद आगे कहानी नहीं आएगी। तो सबसे पहला डायमेंशन सीखो। ओके, हमने ऑलरेडी डायमेंशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, सबसे पहले वो वीडियो जाओ देखो, वो समझो, और बाद में यहां पे आओ, तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ओके, चलो तो यहां पे हम लोग बात करेंगे प्रेशर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे हर एक का। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, अगेन देखो वापस बता दे रहा हूं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना। मैंने तुमको बोला था फोर्स का डायमेंशन रट लो, L2 M1 T-2, यस और नो। व्हाट इज एरिया का डायमेंशन, दैट इज L2, हाँ या ना। ये L1 था L2 था, जल्दी, L1 था L2 था, L1 था सर, तो वहां पे L1 लिखो। यहां पे देखो, इसलिए मैं बोलता हूं चीजें क्लियर करो, यहां पे था L1, क्या था L1 बराबर L1 M1 T-2। व्हाट इज L2 M1 T-2, दैट इज योर वर्क, दैट इज योर एनर्जी, दैट इज द जूल, हाँ या ना। तो यहां पे देखो क्या मिलेगा, ये L2 ऊपर चला जाएगा, दैट बिकम L-1
m1 t माइनस 2, ये है प्रेशर का डायमेंशन। याद रखना, देखो ऑलरेडी तुमको ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी प्रेशर तुमको पता होना चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सो L माइनस 1। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, m1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो जरा, t माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहां पे डायमेंशन प्रेशर का बराबर। अगेन दिस इज k, तुमको पता है k का कोई डायमेंशन नहीं होता, यस और नो, तो k का डायमेंशन हम लोग नहीं लिखेंगे। What is D? D is nothing but, देखो यहां पे डेंसिटी, एंड व्हाट इज डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन मुझे पता है, दैट इज L माइनस 3 m1, यस और नो। बट उसका पावर कितना है, पावर है x, तो यहां पे पावर क्या आ जाएगा, x। What is G? G is nothing but acceleration, G क्या है, G एक एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन मुझे पता है क्या, दैट इज L1 t माइनस 2, क्या है, L1 t माइनस 2, बोर्ड हिल जा रहा है, t माइनस 2 बराबर। रेस टू पावर क्या है, देखो जी का y है ना, क्या है y, ये चीज को हटा देता हूं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब h, h क्या है, हाइट, हाइट का डायमेंशन क्या होगा, हाइट किस में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही मेजर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा L1 रेस टू, क्या हो जाएगा जरा देखो, रेस टू z, यस और नो। ओके, तो ये हो गया तेरा L माइनस 3 m1 रेस टू x, L1 t रेस टू माइनस 2 y, L1 रेस टू, अब मैंने क्या बोला था, पावर को अंदर दे दो, यस और नो, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा, L माइनस 3x m x, हाँ या ना, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, L y t क्या हो जाएगा, देखो t माइनस 2y, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो L z, हाँ या ना, समझा। यहां पे देखो सेम L1 m1 t माइनस 2, ये कैरी होगा एज इट इज, और ये माइनस होगा बराबर। अब देखो L L L, जितना L दिख रहा है सबको ऐड कर दो, क्योंकि मुझे पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो ऐड कर दो, तो देयरफॉर L क्या हो जाएगा, माइनस 3x, नेक्स्ट प्लस y प्लस z बराबर। m और कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, तो m एक ही रखेगा, mx। t देखो, t और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो t माइनस 2y एक ही रहेगा बराबर। और इस तरफ एज इट इज, दैट इज L1 m1 t माइनस 2 बराबर। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया सबको, ओके। अब ध्यान दो इसके ऊपर, अब क्या करना है यहां पे ध्यान दो। अब मैंने तुमको बताया है कि जब कभी भी बेस सेम हो, इक्वल टू हो बीच में, तो उनके पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, द पावर शुड बी सेम। इसका मतलब यहां पे देखो L सेम है, मतलब इनके पावर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पावर को इक्वेट कर दो, देखो क्या मिलेगा, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस y प्लस z बराबर। ये देखो m सेम है, पावर भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू x, मतलब x आ गया मेरे को, देखो x तो डायरेक्टली मिल गया मेरे को ऐसे, यस और नो। अब देखो इसका पावर इक्वेट कर दो, माइनस 2y, क्या मिलेगा देखो जरा, सो देयरफॉर माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, माइनस टू गेट कैंसल, y भी क्या मिला मेरे को, y भी मेरे को 1 मिला, हाँ या ना, y भी क्या मिला, y भी मेरे को 1 मिला, x आ गया, y आ गया, ये दोनों का वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट z। क्या ही डिफिकल्ट पड़ रहा था यार तुम लोग को, इतना क्या डिफिकल्ट था, क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये दोनों वैल्यू उठाओ, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा देखो, 1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा, माइनस 3, व्हाट इज x, दैट इज 1, तो x की जगह 1 डाल दो, प्लस यस और नो, व्हाट इज y, दैट इज 1 डाल दो, z प्लस z मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस z इंटू 1, ये यहां पे आएगा, कितना हो जाएगा देखो जरा, यहां पे देखो माइनस 3 1 कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, यहां पे क्या आ जाएगा देखो जरा, माइनस 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, दैट बिकम 3। कुछ मिस्टेक किया क्या, हाँ ये मिस्टेक किया ना, देखो यहां पे माइनस 1 था, माइनस 1 कैरी नहीं किया, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, यहां माइनस 1 है, माइनस 2 इधर आएगा, दैट बिकम यहां पे देखो 2, दैट बिकम 2 माइनस 1 इक्वल्स टू z, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1, मतलब x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, z भी 1 आ गया, मतलब हर एक का पावर क्या रहेगा, देखो यहां पे मेरे को मिलेगा p इज इक्वल्स टू k d रेस टू x मतलब 1, g रेस टू 1
नेक्स्ट H⁻1 हर एक का पावर 1 1 आ जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला. दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू K रो का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 1 रो ने D, हम लोग ने एक्चुअली हम लोग डेंसिटी को रो लेते हैं, बट यहां पे D दिया था तो मैंने D दे दिया था तुमको. ओके चलो बात समझ में आ गई सबको एवरीवन? पक्का देख लो एक बार वापस, वीडियो रिवाइंड कर लो, वापस देख लो, ये चीज क्लियर कर लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पक्का समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब हम लोग का एक्चुअल वीडियो स्टार्ट हो रहा है. ये तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन हो गया, ये तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन हो गया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल वीडियो. ओके सो जो भी तुम लोग को बुक और पेन लेके बैठना है बैठ जाओ, जो भी करना है कर लो फटाफट. बैठ गए? देखो वीडियो कंटिन्यू में देखना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके चलो सो वापस एक बार इंट्रोडक्शन. ओके हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे, स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल में JR ट्यूटोरियल. ओके सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की. किसकी बात करने वाले हैं? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और तुमको पता है फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन एंड द मेजरमेंट. यस और नो? ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. अब ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, कहीं ना कहीं रीडिंग वाला पार्ट आएगा. यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. अब वहां पे तुम्हारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिफाइन होता है. देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्यूरेसी समझो. एक्यूरेसी क्या होता है यहां पे समझो. ओके मान लो जस्ट एक एग्जांपल, एक सर्कल है, तुम लोग ने देखा रहेगा एक डार्ट वाला. ओके डार्ट वाला सम देखा है कभी? ऐसा मूवीज में देखा रहेगा, ऐसा डार्ट होता है, मारते हैं यस और नो, और डार्ट जाके लग जाता है. सेंटर में लगा तो 10, उसके बाहर 9, फिर यहां लगा तो 8, ऐसे 7 6 5 2 1 हर एक जगह तक रहता है. ओके मान लो कि मैंने डार्ट फेंका और वो डार्ट यहां पे लगा, वो डार्ट यहां पे लगा, मेरे को कितने पॉइंट मिलेंगे? 10 पॉइंट. यस और नो? अब मैंने वापस वो डार्ट फेंका, मेरे को कितने यहां पे लग गया वो डार्ट, कितने पॉइंट मिलेंगे? 9 पॉइंट. अब नेक्स्ट वापस मैंने फेंका, यहां पे लग गया डार्ट, मेरे को कितने पॉइंट मिलेंगे? 10 पॉइंट. यस और नो? अब यहां पे मैं जीतूंगा कब? जब मेरा वैल्यू क्लोज टू 10 रहे. यस और नो? दैट इज एक्यूरेसी. दैट इज एक्यूरेसी. मतलब मेरा जो वैल्यू आया, दैट वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ओके मेरा जो रीडिंग है, रीडिंग जो आया मेरा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखते हैं, ज्यादा अच्छा होगा. सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज वेरी क्लोज टू, इज वेरी क्लोज टू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज वेरी क्लोज टू. किसके वेरी क्लोज रहेगा? मेरे ट्रू वैल्यू से. तो हम लोग बोलेंगे वो जो वैल्यू है वो बहुत एक्यूरेट है, वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है. बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे 10 बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला 10 बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, 9 उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. यस और नो? अब व्हाट इज प्रिसीजन? देखो प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेट नहीं होता, ये याद रखो. ओके मान लो कि आउटर सर्कल है, मैंने 3 डार्ट फेंका. मान लो मैंने 3 डार्ट फेंका, पहला डार्ट मेरा यहां पे लगा, फिर वैसे मैंने वापस फेंका, मेरा वैल्यू आ गया 8. मैंने वापस फेंका, मेरा दूसरा डार्ट यहां लगा, मेरा वैल्यू आ गया 8, और वापस फेंका, मेरा डार्ट यहीं लगा, मेरा वैल्यू आ गया 8. अब देखो तीनों में मैं एक्यूरेट नहीं हूं, तीनों में मैं एक्यूरेट नहीं हूं, क्योंकि मैं जीतूंगा कब? मैं जीतूंगा जब मेरे को 10 मिलेगा. मेरे को मिला क्या? 8 8 8 8 8. तो मैं जीता नहीं, मेरा वैल्यू एक्यूरेट नहीं है. बट ध्यान से देखो, वो तीनों के तीनों डार्ट एक ही जगह लगे, तीनों के तीनों डार्ट एक ही जगह लगे, मतलब वो प्रिसाइज्ड हैं, मतलब वो प्रिसीजन है. अब प्रिसीजन एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये याद रखना. ओके याद रखना. अब ये गलत भी हो सकता है, ये गलत है, इससे मैं जीता नहीं हूं, बट ये प्रिसाइज्ड है. ओके बट हमको फिजिक्स में क्या करना पड़ता है? हमको फिजिक्स में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए एज वेल एज प्रिसाइज्ड वैल्यू चाहिए. वैल्यू एक्यूरेट भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए. मतलब मेरा डार्ट कहां पे लगना चाहिए? हर बार 10 पे लगना चाहिए, हर बार 10 पे लगना चाहिए, हर बार 10 पे लगना चाहिए. जब हर बार 10 पे लगेगा तो मैं जीत भी जाऊंगा और मेरा वैल्यू प्रिसाइज भी होगा. बात समझ में आ गई? एक्यूरेसी समझ में आ गया, प्रिसीजन समझ में आ गया. ओके अब ऑब्वियसली है डार्ट फेंकते टाइम कुछ गलतियां तो होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी? होंगी, सबसे होती है. तो अब हमको पढ़ना है एरर्स.
ओके अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ रीडिंग का मिस्टेक होगा, कुछ सेटअप का मिस्टेक होगा, तो देयर विल बी सम एरर ना। अब देयर विल बी सम एरर, अगर कुछ एरर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एरर को समझना है, उस एरर को कैलकुलेट करना है और उस एरर को मिनिमाइज करना है। ओके चलो, तो सबसे पहले एरर क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके सबसे पहले एरर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो एरर का बेसिक मतलब क्या होता है, एरर का बेसिक मतलब क्या होता है, मान लो कि मेरा जो ट्रू वैल्यू था वो 10 था और मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आया 9.5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट इज एरर, दैट इज 0.5, वो एरर है, दैट इज 0.5 वो एरर है। अब 5 दिख रहा है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर वो 6 दिख रहा है, वो 5 है, 0.5 बस। ओके चलो समझ में आ गया ये चीज। चलो तो एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, एरर को हम लोग डिफाइन करेंगे नथिंग बट, एरर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू को कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू को कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ओके तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बात समझा पक्का। दिस इज नथिंग बट एरर, मान लो कि मैं लाइक एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब मान लो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इसके अंदर पानी है 5 लीटर और मैंने मेजर किया, मेरे को आंसर आ रहा है 4.9 लीटर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 0.1 लीटर का मुझसे गलती हो रही कि नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एरर, नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ गया, बहुत बढ़िया। ओके अब क्या क्या टाइप के एरर होते हैं यहां पे देखो, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। 2 टाइप के एरर हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, हमको नाम से ही पता चल जाएगा, सिस्टम की वजह से जो एरर हो रहा हो, यस और नो, सिस्टम की वजह से जो एरर हो रहा हो, दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। यहां बराबर देखो यहां पे, अब यहां देख लो। अब सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास 3 एरर है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, भाई जहां पे इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। कभी कभी होता है ना, हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं करते। लाइक अगर तुम लोग ने कभी नोटिस किया रहेगा तो हम लोग जब कभी भी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पे देखो वेइंग मशीन रखा होता है। अब वो वेइंग मशीन को बार बार यूज करके ना उसमें ऑलरेडी कुछ रीडिंग आ जाता है। मतलब उस पर कुछ भी वेट मत रखो, बट ऑलरेडी उसमें कुछ रीडिंग प्रेजेंट रहेगा, मतलब वो रीडिंग एरर आ चुकी है। अब वो सिस्टम का एरर, वो उस इंस्ट्रूमेंट का एरर है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। यस और नो, समझ में आ गया? नेक्स्ट एरर क्या होता है? एरर ड्यू टू द इनपरफेक्शन इन टेक्निक। एरर ड्यू टू द इनपरफेक्शन इन टेक्निक। मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मान लो मुझे सर ने बोला कि ये टेस्ट ट्यूब में पानी, ये टेस्ट ट्यूब है, बॉटल नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब है। इमेजिन कर लो ये टेस्ट ट्यूब है, सर ने बोला कि इसमें तेरे को पानी डालना है। अब टेस्ट ट्यूब ऐसे पकड़ते हैं, मान लो मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, अब मेरे को बोला है कि यहां तक पानी डालना है, मैं यहां तक पानी डालूंगा और जैसे ही मैं इसको सीधा करूंगा, देखो पानी मैंने यहां तक भरा था, बट सीधा करने में पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब ये मेरी टेक्निक में गलती है। बात समझ आ रहा है? जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई टेक्निक में मिस्टेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन टेक्निक। बात समझा? नेक्स्ट इज अ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब मेरा खुद का एरर। लाइक एरर ड्यू टू द पर्सन। मान लो कि मैं कोई चीज कैलकुलेट कर रहा था और 2 से 4 को डिवाइड करना था, मैंने 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये मेरी वजह से हुआ। ओके, मान लो मैं कोई रीडिंग लिख रहा था, मेरे को छींक आ गया, मैंने छींक दिया और उसकी वजह से गड़बड़ी हो गई, तो ये मेरी वजह से। जब पर्सन की वजह से एरर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। समझा? ओके, द नेक्स्ट टाइप इज योर रैंडम एरर, एंड रैंडम एरर इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एरर। ओके, मतलब एनवायरमेंट की वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं तुमको बताऊं कि मान लो कि अगर मैं यहां पे एक समझो ये एक मेटल पीस है, कहां गया कोई मेटल पीस? हाँ चलो, मान ये पेन ही मान लेते, क्या है मेटल पीस, प्लास्टिक मान लेते हैं। अपन मेटल के साथ काम नहीं करेंगे, अपन प्लास्टिक के साथ काम करेंगे। ओके, मान लो ये प्लास्टिक है, इसके अंदर मेटल जरूर है। हाँ, अब ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक को मैंने ऐसे मेजर किया बराबर। अब मान लो बहुत गर्मी बढ़ गई, मुझे पता है कि प्लास्टिक थोड़ा सा पिघलेगा। यस और नो? अब प्लास्टिक थोड़ा सा पिघलेगा तो थोड़ा सा इलोंगेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना।
अब अगर मेटल भी रहे तो मेटल एक्सपांड होता है कि नहीं होता है? तो गर्मी की वजह से मेरे रीडिंग में चेंज आया कि नहीं आया? एनवायरमेंट की वजह से मेरे रीडिंग में चेंज आया कि नहीं आया? आया। दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। ह्यूमिडिटी की वजह से आता है, प्रेशर की वजह से आता है, टेम्परेचर की वजह से आता है, हर एक की वजह से चेंज आता है। दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। बात समझा? एरर क्या क्या होते हैं समझा? दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक के अंदर 3 एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू द इनपरफेक्शन इन टेक्निक, पर्सनल एरर एंड एक अलग से एरर है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। समझा? ये हम लोग ने पढ़ लिया एरर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लाइक एस्टिमेशन ऑफ एरर। उसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक आएगा एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए। ओके, और ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो लेक्चर बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, तुमको पता है। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? मैंने डाउट भी आज क्लियर कर दिया है। देख लो आगे जाके स्टार्टिंग का टाइम जो है, स्टार्टिंग का टाइम हम लोग ने डाउट क्लियर किया, उसके बाद मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है। ओके, चलो। सो अगर तुम लोग यहां पे नए हो, अगर वीडियो तुमको पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली तुमको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो कंपलसरी काम है करना है। ओके, अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगेन मैंने तुमको बताया कि तुम लोग मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। ओके, वहां पे भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया है तुमको। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो जस्ट जाओ फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करोगे टेंशन नहीं है, अगर नहीं करोगे खाली मैसेज भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके, चलो। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।